नमस्ते, स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। एक्वेरियस एसेंडेंट कुंभ लग्न के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहे? देखिए, इस महीने का प्रेडिक्शन के लिए मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का जो वक्त है, ये हेडिंग लिखा है, देखिए इसको स्टडी करिएगा। मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं। स्टूडेंट के लिए मेडल मिलना चाहिए 17 अक्टूबर तक। आप किसी को प्यार करते हैं तो डेफिनेटली इससे गुड टाइम, बहुत बड़ी प्यार में कामयाबी मिलेगी आपको। बेनिफिट है शेयर रिलेटेड, पर्टिकुलरली शेयर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है आप शेयर से रिलेटेड, तो ये बेनिफिट है आपके लिए 17 अक्टूबर तक। और कुछ संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको मिलेगा, पर्टिकुलरली 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक में। बेसिकली देखें, 2-3 रेमेडीज भी करने के लिए मैं बोलने वाला हूं आपको। और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कुछ शुभ कार्य के लिए, हो सकता है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या अपने खुद के एजुकेशन के लिए या खुद का कोई धर्म कार्य के लिए कुछ खर्च होगा। इसमें आपको 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक घर के बड़े बुजुर्ग के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। जो भी काम है इस महीने का, कोशिश करें आप 17 अक्टूबर तक हो जाए तो बेहतर है, नंबर 1। दूसरा, ये शनि आपके धन स्थान में, देखिए हेडिंग में रिपीट करता हूं, बाद में बताता हूं। और एक बेनिफिट फ्रॉम शेयर मार्केट, आई सेड गुड टाइम फॉर स्टूडेंट। 17 अक्टूबर तक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बाद में गुरु 6वें स्थान में चला जाएगा उच्च का, तो कर्ज बढ़ाने लग जाएगा, कोई कर्ज बढ़ने लग जाएगा, खर्च बढ़ेगा 18 अक्टूबर से ये 4 दिसंबर तक, पर्टिकुलरली 10 नवंबर बोला मैंने इस महीने के लिए। गुड टाइम फॉर स्टूडेंट, गुड टाइम फॉर चाइल्ड एजुकेशन, संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज, अच्छा खबर आपको मिलेगा। इफ यू आर प्लानिंग बेबी का, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनको 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में कोई अच्छा न्यूज मिलना चाहिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं इस महीने में। इस देखिए 14 मई 2025 से मई 2026 तक, ये देखिए 17 अक्टूबर से अब 11 नवंबर से बाद में गुरु वापस वक्री हो रहा है, यानी कि फिर से वापस वो जेमिनी का फल देने लग जाएगा। मई 26 तक बेबी प्लान करना हो, बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। गुड टाइम फॉर चाइल्ड एजुकेशन, ये सब कुछ। अब देखें, एक लॉजिकली बात समझिएगा, ये शनि वक्री हुआ है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, यानी कुछ शनि राहु का लग्न में श्रापित दोष हुआ है, पिशाच बाधा हुआ है, कुछ ना कुछ ये नेगेटिव चीज आपके साथ जुड़ा है शनि राहु का। तो आपको इसका उपाय में रेमेडीज जो मैं बोलता हूं वो जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऐसा श्रापित चीज आपके साथ जुड़ा है। 13 जुलाई से 27 नवंबर में शिव मंदिर में जाना है, 4 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को। ये प्रदोष का तारीख है, शनिवार है, शनि प्रदोष है दोनों भी, 4 अक्टूबर 18 अक्टूबर का शनिवार। शनि मतलब काले तिल, और प्रदोष शिव मंदिर। दूसरी बात, पानी के अंदर काले तिल डाल दीजिएगा। और राहु, शनि राहु का कनेक्शन हुआ है, तो आपको एक नारियल 4 अक्टूबर को और एक नारियल 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में छोड़ देना है, वहां बाजू में रख देना है, वहां गिफ्ट वहां रख देना है, डोनेशन या गिफ्ट समझते हो जो भी। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को अर्पण कर दीजिएगा शिव मंदिर में जाके नारियल, और पानी के अंदर काले तिल डालकर चढ़ा दीजिएगा। देखिए, मैंने जितने भी एक्वेरियस देखे हैं, मैं थोड़ा केयरफुल रहने का, डेट के बारे में बाद में बात करता हूं। आपको रेमेडीज बताता हूं। एक रेमेडीज ये जरूर करना, कोई श्रापित दोष है, मतलब देखिए शनि राहु का कॉम्बिनेशन हुआ है, आपके जीवन साथी के ज्यादा जो क्या सोशल मीडिया में फोटो वोटो मत डालो, किसी के बहकावे में आ जाएगा आपका जीवन साथी। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, और पर्टिकुलरली 18 मई से 5 दिसंबर तक ये राहु कुंभ में रहेगा। सप्तम स्थान का केतु, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देगा, यानी कि कुत्ते को वेडनेसडे को खाना खिलाते रहो, कंबल का दान करो विंटर सीजन में, ठंडी में, ये करो। आपको मई दिसंबर 2026 तक, मई 25 से करते रहो, ये फायदा रहेगा। और सोशल मीडिया में अपने जीवन साथी, आपका बहुत रुबाबदार पर्सनालिटी वाला जीवन साथी, उसको नजर लगता है, बी रिमेंबर, वो किसी के बहकावे में आ सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो उसके पिक्चर्स ज्यादा मत डालिएगा, ये ध्यान रखिए। और सूर्य को जल जलाना कभी नहीं भूलिएगा, आपको सूर्य को जल देना ही है रोज सुबह
और बाद में आपके वर्क प्लेस पे जाओ, आप मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल हो, हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग मिलता है, और मेल हो तो भी डोमिनेटिंग तो होता ही है, वक्त देखकर जीने वाला, सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से विवाह होता है। सूर्य को जल देना है, ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। कार्य क्षेत्र पर आप लोगों को सफलता कम मिलता है, रेमेडीज करते रहो। बी रिमेंबर, आपको दोज हु आर पर्टिकुलरली वृश्चिक को एक्वेरियस लग्न, कर्म स्थान में स्कॉर्पियो साइन, यानी कि काम धंधे में चैलेंजेस ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स, दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जरा भी गफलत किया, काम चोरी किया, काम पेंडिंग रखा तो आपको ये फेंक देता है अपने काम से। 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गुड़ खिलाइएगा या तो लड्डू का भोग लगा दीजिएगा गणपति बप्पा के पास, गणेश जी के पास। गणेश मंदिर में जाना है 10 अक्टूबर 25 अक्टूबर को, ये उपाय करते रहना है। अब देखिए 2-3 चीज बताता हूं, इस महीने में 2 चीज हुआ है। देखिए 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में ये परिवर्तन हुआ है, लॉर्ड ऑफ द 8 10 9, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। शुक्र बुध का परिवर्तन का बहुत फायदा नहीं मिलेगा। अष्टम और नवम स्थान का स्वामी है, कहीं ना कहीं से 6, 8 और 12 इन्वॉल्व होता है, बेनिफिट कम मिलता है। दूसरा एक परिवर्तन हुआ है 26, 27, 28 को, लॉर्ड ऑफ द 11 इज अ जुपिटर एंड लॉर्ड ऑफ द 6 इज अ मून। चंद्र और गुरु का परिवर्तन योग हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो यह परेशान करेगा। आपका कोई दोस्त आपका दुश्मन हो सकता है 26 से 28 में, 11th लॉर्ड 6th हाउस में, 6th लॉर्ड 11th हाउस में। कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मैटर हो, सावधान रहिएगा, इसको डेट को पोस्टपोन कर दीजिएगा 26 से 28, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा 26, 27, 28। ये आपका पैसा कहीं फंस जाएगा, इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहिएगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या पैसा या फ्रेंड या कोई दोस्त या चाचा और झगड़ा, कहीं ना कहीं से ये 6वें स्थान से, या हो सकता है बीमार, इससे कहीं ना कहीं भाई हो, बड़ा भाई हो, और ये बीमारी उसका कोई कनेक्शन या खर्च होगा, उसके लिए ये हो सकता है। अभी केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। कोई बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट किसी को मिलने जाना हो, पोस्टपोन कर दो, इस दिन में नहीं करना है आपको। 1, 2 and 3 अक्टूबर, 1st, 2nd and 3rd अक्टूबर यू हैव टू बी केयरफुल। काम धंधे में आप कोई ऐसी प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, जो काम आप नहीं कर सकते। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टाइम में आदमी ये सोचता है कि यार नौकरी छोड़ दूं, बस हो गया। नौकरी छोड़ दोगे और ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं आप जैसे लोग, क्योंकि आप लोगों का एक तो लग्न शनि का है, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना है, मेहनत करना है। और 1, 2, 3 तारीख को डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 28, 29 और 30 and 31 रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का बात बोला मैंने। 26 से लेके पूरा 31 तारीख तक, 26, 27 मतलब लास्ट वीक जो है, ये आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। बेसिकली ये 26 से 28 परेशानी तो देगा, बट 28, 29, 30 and 31 बाहर जाओगे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। कहीं भी अगर आप काम धंधे में छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी दुश्मनी अगर आपको दिखाई दे, ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहो, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। क्योंकि अगर जरा भी आपने घमंड किया, ईगो किया, छोटे लोगों के साथ बदतमीजी किया, कहीं भी आप तकलीफ में आ जाते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा अपने आप को, बाकी के 11 लग्न को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ आप लोग झेलते हैं। इतना तकलीफ स्कॉर्पियो भी झेलता है, कैप्रिकॉर्न भी झेलता है और एक्वेरियस भी झेलता है, लेकिन एक्वेरियस सबसे ज्यादा झेलता है। इसके लिए एक्वेरियस और विर्गो, कन्या, ये 2 लग्न, कन्या विर्गो, एक्वेरियस और विर्गो बर्दाश्त करने में सबसे ज्यादा माहिर है। यानी कि आपके पास वो प्लस पॉइंट है कि आपको आपके माइंड में क्या चलता है ये कोई रीड नहीं कर सकता, और बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखिए समरी को देखते हैं। जॉबलेस जो लोग हैं उनके लिए 4, 5, 6, 7 अक्टूबर बेस्ट है। कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, डेट आपके हाथ में है, 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो। 4, 5, 6, 7 अक्टूबर ऑलरेडी आप जॉब पे है तो बॉस के साथ का ट्यूनिंग रहेगा आपका, ये बेस्ट दिन है। बिजनेस के लिए 17 अक्टूबर से लेके बाद में बेस्ट है, बेस्ट टिल 17 अक्टूबर, मतलब 19 सितंबर से
17 अक्टूबर तक देखिए मैंने आपको बोला बहुत अच्छा टाइम, बच्चे के लिए अच्छा है, संतान के विषय में अच्छा, आपका वजन भी, लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगा। अभी थोड़े दिन आपका ये गुरु का सपोर्ट आपका 6वें स्थान में उच्च का जाएगा, यानी कि ये कर्ज बढ़ाएगा। हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च करवाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए 17 अक्टूबर तक सितारे आपके इस महीने में फेवरेबल है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, लास्ट वीक तो मैंने बोला भी आपको कि बहुत टफ है आपके लिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 28, 29, 30 एंड 31, ये जो लास्ट वीक का जो मैंने बात बोला, यू हैव टू बी केयरफुल। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। देखिए 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्यार करते हो तो कोई बड़ी कामयाबी हासिल होगी इसमें। यू आर द पर्सन जिससे प्रेम होता है, बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी होता है, मतलब कभी कभी मैंने के से नाम देखा है उनका, जिससे आपको लव होता है वो पर्टिकुलरली, और बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी होता है। स्टूडेंट के लिए 12-13 अक्टूबर बेस्ट है, उसका एडवांटेज लो और गुरु कृपा, गुरु मंदिर में जाओ। 18 अक्टूबर के बाद कुछ पैसे का शॉर्टेज भी आप फील करते हैं तो श्री सूक्त भी करिएगा। स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन कॉमन लोगों के लिए, हर किसी के लिए भी श्री सूक्त का पाठ करिएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर कर्ज लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए हो सकता है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 अक्टूबर बेस्ट है। ऐसे तो प्यार करते हैं उनके लिए 19 सितंबर से 17 अक्टूबर बेस्ट है, उसमें 5 अक्टूबर एकदम बेस्ट, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। मैरिज के लिए 17 अक्टूबर तक सितारे आपके फेवर में है, वजन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा लाइफ में। तो बहुत, अगर इफ यू आर एक्वायरस फीमेल, बहुत ऊंचे घर में, बहुत बड़े घर में शादी होती, बट हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग, सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी मिलता है, यानी कि कुछ भी सुनेगा नहीं, हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, मैं बोला वो कायदा है। कहीं भी आपको सूर्य को जल देना ही है, और पर्टिकुलरली अभी 5th हाउस से जाता हुआ जुपिटर आपको मई 26 तक अविवाहित है, तो विवाह के योग, आपके जो भी लेवल हो उससे ऊंचे लेवल में विवाह होता है, और जीवन भर आपको आपके जीवन साथी का सम्मान मेंटेन करना पड़ता है। मैरिज यस बेस्ट टिल 17 अक्टूबर, बाद में 11 नवंबर के बाद गुरु वापस वक्री हो जाएगा, तो बाद में वापस बेनिफिट देगा। यानी कि 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, और कार्य आपका नहीं होगा विवाह का, बाद में होगा विवाह का। लेकिन विवाह के लिए ये महीना 17 अक्टूबर तक बेस्ट है, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। शेयर मार्केट के लोगों के लिए मैंने बोला ऐसा, इस महीने में 17 अक्टूबर तक बहुत अच्छा फायदा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए 7, 8, 9 फर्दर इन्वेस्टमेंट, टू सेल योर स्टॉक 15 एंड 16 अक्टूबर एंड टू लर्न 13, 22 एंड 23 अक्टूबर कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली ये 13, 22, 23 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और 30, 13, 12, 13 और 22 और 30 ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा दिन है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। अब देखिए फाइनेंस के लिए बेस्ट दिन 15 और 16 अक्टूबर विल बी द बेस्ट डे, मतलब पैसा आना चाहिए। अगर 15-16 को अगर आपके पास पैसा नहीं आता तो इसका मतलब है आपको अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्कैरसिटी 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कोई बहुत बड़ा खर्च होने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। मैंने श्री सूक्त का जाप करने के लिए आपको सजेशन दिया 18 अक्टूबर के बाद, और गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा, नॉन वेज हो सके तो अवॉइड करिएगा। देखिए इस महीने का मैंने आपको प्रदोष का बताया, चतुर्थी का बताया। इस महीने में 2 अक्टूबर को दशहरा और 17 अक्टूबर को दीपावली। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो ये बेस्ट दिन है 2 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। बिना कोई घर लेना हो, कार लेना हो, कहीं ट्रांसफर करना हो, शिफ्ट होना हो, तो ये 2 अक्टूबर और 17 अक्टूबर बिना देखा मुहूर्त पूरे दिन का है। अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा, दशहरा और दिवाली, ये 4 मुहूर्त है जो हम देखते नहीं है, इसमें पूरा दिन अच्छा है बोलते हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली 2 अक्टूबर और 17 अक्टूबर इस महीने में है। दशहरा और दीपावली की मैं आपको शुभकामना देता हूं। और 20 अक्टूबर को दीपावली, महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ताकि मैं जिस तरह से पूजा करता हूं वो आपको बताऊंगा, वो तरह से करेंगे, लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली ये शुक्र बुध का परिवर्तन योग की डेट है 9 से 23 अक्टूबर। ये गज के गुरु चंद्र का
परिवर्तन का डेट है, लॉर्ड ऑफ द 6 एंड 11, मतलब कोई प्रॉपर्टी और झगड़ा हो सकता है, आपके बड़े भाई के साथ का कोई प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो। 26 से 28 में चर्चा ही नहीं करिए भाई के साथ या किसी दोस्त के साथ, बात बात में रॉन्ग हो जाएगा। 26 से 27 28 ये जो मैं बोल रहा हूं ये ऑब्जर्व करिएगा। ज्योतिष मानने का विषय है ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, मानने का नहीं, वो जानने का विषय है, ये समझने का विषय है कि जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं उसको डेफिनेटली कोई एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड होना चाहिए। 26 27 28 11th और 6th हाउस ये शत्रु का स्थान है, यह प्रॉपर्टी का स्थान, इन दोनों का कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन हो रहा है। भाई के साथ का झगड़ा हो सकता है, चाचा के साथ झगड़ा हो सकता है, या तो किसी मित्र के साथ झगड़ा हो सकता है। 26 27 28 केयरफुल रहने के दिन, केयरफुल रहिएगा। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का मैंने डेट दिया आपको 5 अक्टूबर। ये इस तरह से चंद्र शुक्र का योग बना है, शुक्र सप्तम में और चंद्र लग्न में। ये आपके लिए 5 अक्टूबर रोमांटिक दिन साबित होगा। 19 अक्टूबर चंद्र शुक्र आपके 6वें स्थान में, मतलब ये इस दिन में व्हीकल रात को ट्रैवलिंग हो तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है, आयुष्य स्थान है, 8वां स्थान। यहां शुक्र आगे बढ़ेगा, ये शुक्र आगे बढ़ रहा है आपका 9 अक्टूबर से कन्या राशि में जाएगा। ये बुध के साथ परिवर्तन योग करेगा, लेकिन ड्राइव करते हो केयरफुल ड्राइव करिएगा। पर्टिकुलरली एग्जैक्टली 19 अक्टूबर को 8वें स्थान में शुक्र बुध का योग बना है, चंद्र शुक्र का, ये नेगेटिव योग है। दूसरी बात, ये चंद्र बुध का योग है, ये आपके भाई बहन के स्थान में हुआ है और आपके भाई बहन के जीवन साथी के स्थान में। 8 अक्टूबर को आपके भाई बहन या आपके जीवन साथी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, या पड़ोसी आपका ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। और 23 अक्टूबर को आपके भाई बहन का जीवन साथी आपको बेवकूफ बनाए। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार, आपकी भावनाओं का व्यापार इस तरह से हो सकता है। सो वाइल डीलिंग विथ योर नेबर और ब्रदर का जीवन साथी, भाई बहन का जीवन साथी है, उसके साथ डीलिंग करते वक्त केयरफुल रहिएगा। ये सारी डेट जो यहां दिखाई दे रही है आपको, ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी थंब दीजिएगा। और ये वीडियो जहां आप देख रहे हैं वहां भी थंब लगाइएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को भी प्लीज फॉरवर्ड करो, ताकि उनको भी लाभ हो डिसीजन लेने में। सिर्फ आप लिख देते हो कमेंट बॉक्स में कि आपके प्रेडिक्शन राइट है, हम लोगों को बहुत मदद मिलता है, तो दूसरों तक मुझे पहुंचाने में प्लीज हेल्प करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।